प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल अपील की थी लोगों से कि वो 1 साल तक सोना ना खरीदें, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी से सुधरेगी। जिसके बाद हम आज मुंबई के जवेरी बाजार में हैं और उम्मेदमल त्रिलोकचंद जवेरी इस दुकान में हैं, जो तकरीबन 100 साल से ज्यादा पुरानी है। और हमारे साथ हैं कुमार जैन, जो इस दुकान के मालिक हैं, जो पीढ़ियों से ये दुकान चलती आ रही है। मुनि से जानेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कल 1 साल तक सोना ना खरीदे लोगों से, इस निर्णय को किस तरीके से देखते हैं और क्यों की गई ये अपील, आपको क्या लगता है? अच्छी बात है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो आया है बहुत बड़ा, इस समय युद्ध के समय में एक सपोर्ट के लिए जरूरी है कि लोग सोना ना खरीदे, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट में नुकसान कम होगी। जैसे जैसे हम सोना लेते हैं हमको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता, और डॉलर आज 87 के आसपास चला गया है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है। ये पेट्रोल डीजल आना एक जरूरी चीज है, इसके लिए हम पेट्रोल डीजल भी लेते हैं, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट का नुकसान होता है। कुछ खादें भी महंगी पड़ती है, इंपोर्ट करते हैं, उससे भी करंट अकाउंट डेफिसिट का नुकसान होता है। लेकिन सोना एक ऐसी चीज है जो शादी ब्याह में एक कंपलसरी लेना पड़ता है। तो सरकार ने अनुरोध किया है कि नहीं, आप लो उतना लो जितना आपकी जरूरत हो, आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के लिए मत लो। इन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान होगा। बस इसके लिए उन्होंने अपील की कि नहीं, सोना उतना ही लो जितना आपको जरूरत हो। इस निर्णय को व्यापारी जो हैं, आप या आपका जो मंडल है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सपोर्ट करता है? वो इस निर्णय को, इस अपील को किस तरीके से देखता है? नहीं, अपील अच्छी है, मानने लायक है, लेकिन उनको सोचना है कि यहाँ पे इतने बड़े हिंदुस्तान में गली गली में ज्वेलरी शोरूम खुले हुए हैं। सरकार ने लाइसेंस प्रथा बंद कर दी है, एक एक गली में ज्वेलरी शोरूम खुले हुए, और करीबन 3000 कारीगर हैं जिनके रोजी रोटी का सवाल है। जिस तरह डायमंड में सीवीडी आया, हल्का डायमंड आया, तो वहाँ के कारीगर भाग गए और सूरत छोड़ के सब चले गए। इस तरह कहीं ना कहीं यहाँ जो कारीगर सब छोड़ के, अगर बम्बई छोड़ के कलकत्ता वगैरह चले जाएंगे तो वो बड़ा नुकसान होगा। तो सरकार को ये देखना जरूरी है, लोग अपनी शादियों में सोना कम लेवे, इन्वेस्टमेंट कम करें, ये जरूरी है। कहीं ना कहीं सरकार को फायदा होगा, लेकिन इसके साथ ये भी सोचना जरूरी है कि उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। अब मैंने बोल रहा हूँ, गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे जो ज्वेलरी शोरूम है, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, और उनके कारीगर जो उनके भरोसे है, उनके भी काम कैसा चलेगा, ये भी सोचना जरूरी है। कुछ अंदाजा है कितने लोग हैं इस व्यवसाय से जुड़े हुए, कितने कारीगर हैं, लोग हैं कुल मिला? कारीगर करीबन 3 करोड़ से ज्यादा होंगे पूरे भारत में, इससे भी ज्यादा होंगे, ये कम नहीं होंगे। लोगों का कैसा रुझान है? आज सुबह से दुकान खुली है, कल शाम से जब अपील की लोग आए हैं, लोग सोच रहे हम हमारी शादी का काम पूर्ण करेंगे, शादी जितना सोना लेंगे। हमने उनको मना किया कि नहीं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मत लो, आप खाली शादी जितना लो। शादी एक स्त्री धन है, और शादी में जरूरत पड़ती है कि भाई कहीं न किसी बेटी को देने के धन की एक व्यवहार हिंदुस्तान का चला हुआ कि बेटी धन के रूप में उसको देते हैं, और वो जरूरी है। तो इसका कुछ ऑप्शन देखते हैं आप? जैसे सोना, तो सोने का कुछ दूसरा ऑप्शन या दूसरा पर्याय जो लोग अपनी जिंदगी में अपना सके, या उसके बदले ये नहीं, सोना और चांदी सदियों से चला आ रहा है। मैं ये दुकान 100 साल पुरानी है, हम भी व्यवहार कर रहे हैं, और 15 रुपए तोले से हमने काम शुरू किया था, आज 1.5 लाख रुपया तोला है, और ऐसे कैसे ही दे रहे हैं, ऐसे की ऐसी खरीदी हो रही है। जी। लोगों से क्या अपील करेंगे, सरकार से क्या अपील करेंगे? लोगों से हम अपील करेंगे कि नहीं, सोना इन्वेस्टमेंट के लिए मत लेवे, अपने शादियों पुरता लेवे, शादी के लिए या कोई भी त्योहार हो उसके लिए लेवे, छोटा सा लिमिटेड ले लेवे और उससे काम चलावे। बिल्कुल। तो लोगों से तो अपील रहेगी कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से ना ले, लेकिन जो जरूरत भर का है वो लें, जिसकी वजह से जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए कारीगर हैं, जो लोग हैं, उनका घर चलता रहे, उनकी रोजी रोटी चलती रहे। हमारे साथ एक ग्राहक भी हैं। मैम, सबसे पहले तो आप नाम बताइए और आप आज क्या खरीदने आई हैं? मेरा नाम साइली है। मैं चेन खरीदने आई हूँ, क्योंकि घर में फंक्शन रहते हैं तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट तो लेना पड़ता है। जी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था थोड़ी और बेहतर होगी। इसको किस तरीके से देखती हैं? पीएम मोदी ने कह तो दिया 1 साल तक सोना नहीं खरीदना चाहिए, पर घर में फंक्शन रहते हैं, किधर बर्थडे के तौर पर गिफ्ट देना पड़ता है, तो सोना तो थोड़ा बहुत खरीदना पड़ता ही है। बिल्कुल। तो
सदियों से चला आई है, परंपरा है एक तरीके से, ऐसा लोगों का कहना है, और इसीलिए थोड़ा बहुत तो सोना खरीदना ही पड़ता है। अब देखना होगा कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील कितने लोगों तक पहुंचती है और कितने लोग इस अपील को मानते हैं, और खास करके इस व्यवसाय पर, सराफा बाजार पर इसका क्या असर आने वाले दिनों में देखने को मिलता है। कैमरामैन किरण सकपाल के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।